चिंता मत करो राधा, मैं जानता हूँ गोपियों को कैसे मनाना है। ठीक है, कल देखते हैं। देखते हैं। यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा, इतनी रात्रि हो गई है, सोना नहीं है? चलो। कैसे सोऊं आर्य, इतने कार्य शेष हैं। अब ये कौन से कार्य आ गए? आप नहीं समझते हैं आर्य, अब मेरा कान्हा केवल कान्हा नहीं, द्वारकाधीश बन गया है। राजा है, नित 56 भोग खाता होगा वो अपने महल में, और बड़े बड़े रसोइये उसके लिए अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन बनाते होंगे। हाँ, तो मेरा लल्ला लौट आया है, उसके लिए भोजन भी तो ऐसा होना चाहिए ना, जो कान्हा को द्वारका में ना मिलता हो, माँ के हाथ का बना। कल भोर में कलेवर के लिए मैं भात की रोटी, माखन, छाछ और साग ये सब बनाऊंगी। ऐसा भोजन बनाऊंगी जो द्वारका में भी ना मिलता हो। वहां मेरा कान्हा द्वारका का राजा है, परंतु यहाँ वो अपनी मैया के मन का राजा है। राजा की भांति ही भोजन कराऊंगी उसे। उचित है यशोदा, किंतु मुझे भी तो तुमसे कुछ काम है, कुछ कहना है। हाँ तो कहिए ना। पता है, गांव में बहुत कुछ हो रहा है। नए गोपाल आए हैं विदेशी गैया लेकर, और अब तुम देखना, वृंदावन का दूध और माखन और भी प्रसिद्ध हो जाएगा, है ना यशोदा? यशोदा, वो यशोदा, मैं कम तो नहीं पड़ जाएगा? हाँ, जौ की रोटी भी बना लूंगी, फिर सब पूरा हो जाएगा। यशोदा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम कुछ और उत्तर दे रही हो। मेरी बात तो सुनो, मैं कह क्या रहा हूँ। कल भोर में बात करेंगे। अच्छा, आप एक काम कीजिए ना। किंतु चलिए। अरे आप जाके सो जाइए। अरे यशोदा, अरे सो जाइए ना, मुझे कान्हा के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था करनी है। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। सो जाइए, जब से कान्हा आया है बस सबको उसी की चिंता है, बाकी क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं, सब कुछ भूल गए हैं। मैं बस बक किए जा रहा हूँ। सो जाइए। मेरा कान्हा जब द्वारका लौटेगा तो अवश्य कहेगा कि किसी भी भोजन में मैया के हाथ की बात है ही नहीं। तो आ गई मेरी प्रिय गोपियां। सुना है कृष्ण सच में आए हैं? ये सब राधा का छल है। कृष्ण के विषय में क्यों बात कर रही हो? हम सबने निश्चित किया है ना कि उसका नाम भी नहीं लेंगे। इतनी अधिक क्रोधित है गोपियां, आज तो मनाना ही पड़ेगा। नटखट कान्हा पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी। नटखट कान्हा। अरे हमारी मटकी कहाँ गई? ये क्या है?
काटूं? सच में कृष्ण है या सिर्फ मेरा भ्रम है? सत्य में कृष्ण ही है, अपनी गोपियों से भेंट करने आया है। वो सभी गोपियां जो उससे प्रेम करती हैं, वो गोपियां जो मुझसे दूर रह के मुझसे रुष्ट तो हैं, किंतु सामने मुझे देख के सबके मुख खिल जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? हमारी मटकियां लौटाओ। मैं अपनी गोपियों को मनाने आया हूँ, सबकी सहायता करने आया हूँ। इतने समय पश्चात तो तुम सबकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। आज मैं तुम सभी की मटकियों में जल भरूंगा। केवल इतना ही नहीं, ये सारी मटकियां जल से भर के हर एक गोपी के घर तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो ऐसे मना रहा है कृष्ण गोपियों को। मटकियां सारी संतुलन में ले आया। ऐसे तो गोपियां मान ही जाएंगी। मैं तो हर्ष से मर ही जाती यदि कृष्ण मेरे लिए ऐसा करता तो। ये सब नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नाटक नहीं है, ये तो मेरा प्रेम है मेरे गोपियों के प्रति। इनकी तो बुद्धि ही फिर गई है सत्य में। इन्हें सब अभिनय लग रहा है। कहा ना, कोई आवश्यकता नहीं है। अपना छल, अपनी माया सब अपने पास ही रखो तुम। शांत हो जाओ, ये कोई छल माया नहीं है। ये सत्य में मेरा प्रेम है गोपियों के प्रति। आज मैं तुम सबकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सब सोए में देख लीजिए। महादेव, कृष्ण फिसल गया। कृष्ण को कहीं चोट तो नहीं आई? कर ली सेवा, तोड़ दी सारी मटकी, अब पानी कैसे भरेंगे? कहा था ना, छल का भाव है मन में। इसे तो केवल हमें सताना था और सेवा एक बहाना था, सदा की भांति। गोपियां कितनी निर्दयी हो गई है। कहीं कृष्ण को चोट आई हुई तो। क्षमा करना, मटके टूट गए। किंतु ये तो मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। कृष्ण को चोट लगते ही आप सब तो दौड़ के चले आते थे। आज आप सब मुझ पे हंस रहे हो। हमारी ऐसी मटकियां तोड़कर तुम भी कितना हंसे हो ना, और अब हम एक बार हंस रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। ये सब नाटक है इसका। इतना गिर के किसी को चोट लगती है क्या? बस, अब तो बहुत ही हो गया इन गोपियों का। गोपियों, कितनी निर्दयी हो गई हो तुम। कुछ भी कहे जा रही हो कृष्ण को। भूल गई हो कि वो कौन है? द्वारकाधीश है वो। द्वारका से केवल तुम्हें यहाँ मनाने के लिए आया है और तुम हो कि कुछ भी कहे जा रही हो। हाँ हाँ, तुम्हें ही याद रहता है कि ये द्वारकाधीश है और तुम ही हमें याद दिलाती हो। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई भी नहीं है। अरे इतना दुस्साहस। अब राधे, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, क्रोधित मत हो। शांत तुम रहो कृष्ण, मुझे बात करने दो इनसे। अच्छा, तुम लोग तो रुक जाओ। अब मेरे कारण आपस में मत लड़ो। मैं नहीं लड़ रही हूँ, प्रारंभ राधा ने ही किया था। अब मैं क्या करूं? गोपियों को शांत करने गया तो राधा क्रोधित हो गई। इनका द्वंद्व रोकने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु ये तो शांत हो ही नहीं रहा है। परिश्रम सफल हुआ मेरा। कान्हा कलेवा देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा। कान्हा, कान्हा नीचे आजा।
देख मैंने कलेवा लगा दिया है। कान्हा, कान्हा, ये उठा नहीं क्या अभी तक? अद्भुत, इतना सारा कलेवा। अरे आज तो खाने का आनंद ही आ जाएगा। अरे यशोदा, ये क्या? हाथ क्यों लगाया आपने इसे? ये सब कान्हा के लिए, नीचे रखिए। अरे तो कान्हा ये सारा अकेला थोड़े ना खाएगा, थोड़ा सा तो चखने दो मुझे। कहा ना नहीं, रखिए, अभी रखिए। वाह, अद्भुत है यशोदा। पुत्र के आते ही पति की चिंता कम होगी। खिलाओ खिलाओ ये सारा कलेवा अपने पुत्र को, परंतु पुत्र घर पे है कहाँ? सुबह सुबह ही तो मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा। बुलाओ और खिलाओ। क्या? कहाँ चला गया? कहीं द्वारका तो नहीं लौट गया ना? यशोदा, मेरी प्यारी भोली यशोदा, क्या अब तुम भुलक्कड़ भी हो गए हो? ज्ञात है ना तुम्हें कि जब भी हमारा कान्हा वृंदावन में होता है तो भोर के समय वो कभी घर पे टिका है क्या? अरे गया होगा गोपियों को खिजाने के लिए। ऐसे तुम भी ना। मैंने रात भर बैठकर कान्हा के लिए कलेवा बनाया और वो बिना खाए ही चला गया। आने दो उसे, मैं बात ही नहीं करूंगी उससे। यशोदा, तुम भी ना वर्षों के बाद लौटा है कान्हा, वृंदावन घूमने निकला होगा। हाँ तो ठीक है ना, आप कह दीजिए उसे कि जी भर के घूमे। अब तो सीधा रात्रि में ही वापस आए, जब मैं सो जाऊं। वैसे भी मैया के साथ रहने की क्या आवश्यकता है ना? बहुत सारे लोग यहाँ पर मिलने जुलने के लिए। अरे तुम भी ना कान्हा, हमेशा उल्टे ही काम किया करो। अब आना और स्वयं मनाना अपनी मैया को। कितनी दुस्साहसी हो गई हो गोपियों, वार्ता पूर्ण किए बिना ही तुम स्नान करने चली गई। चलो कृष्ण से क्षमा मांगो अभी इसी क्षण। किस बात की क्षमा? कृष्ण कौन सा हमसे मिलने आया है यहाँ? उसने सदा हमें ठेस पहुंचाई है, आज हमने पहुंचा दी। गोपियां प्रेम भाव का दूसरा नाम है और तुम गोपियां हो ही नहीं। हाँ हाँ, मान लिया इकलौती गोपी तुम ही हो। अब तुम यहाँ से जाओ, हम सबको स्नान करने दो। जाऊंगी, किंतु पहले तुम कृष्ण से क्षमा मांगोगे, उसके पश्चात ही मैं यहाँ से जाऊंगी। स्वप्न देखो जो पूरा नहीं होगा। देख रहे हो कृष्ण, तुम इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? कृष्ण कहाँ चला गया? चला गया होगा तुम्हारी चक 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 सुनकर। चलो सखियों, हम भी अपने घर चलते हैं। हमारे वस्त्र कहाँ गए? फिर से वस्त्र चोरी हो गए। उस दिन बहुत ही कठिनाइयों से मिले थे और अब पता नहीं कैसे मिलेंगे। अवश्य इस बार कृष्ण ने ही चुराया है। कृष्ण क्यों चुराएगा? वो तो मेरी बातों से परेशान होकर चला गया है ना। मैं यही हूँ राधा, तो सभी वस्त्र मेरे साथ हैं। अब जब तक ये लड़ाई समाप्त नहीं होती मैं चुप नहीं रहूंगा। आज कुछ भी करके इस लड़ाई का अंत मैं करके ही रहूंगा। रे मुरारी, पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी। बताओ राधा, कहाँ गया कृष्ण हमारे वस्त्र लेकर? कृष्ण पर आरोप मत लगाओ। नंद बाबा तो आज तक मुझे कभी ढूंढने नहीं आया, फिर आज क्यों?
राधा, राधा तुमने कान्हा को कहीं देखा है? कृष्ण का तो पता नहीं बाबा, किंतु किंतु सब ठीक तो है। नहीं राधा, कुछ भी ठीक नहीं है। यशोदा ने रात भर जगकर कान्हा के लिए कलेवा तैयार किया था, किंतु कान्हा है कि यशोदा को बिना बताए न जाने कहां चला गया। यशोदा बहुत दुखी है, रो रही है। यदि तुम्हें कान्हा कहीं दिखे तो उसे बोलना कि घर आ जाए। जी। मैं उसे हाट पे देखता हूँ। ये तो अनर्थ हो गया। पुनः एक बार मैया के हृदय को आहत कर दिया मैंने। मैया को दुखी करके इन गोपियों को मनाने चला था ये कृष्ण। का क्या करे देखा, कृष्ण वहां पे है और हमारे वस्त्र उसी के पास है। क्यों लिए तुमने गोपियों के वस्त्र? क्योंकि कृष्ण बालपन से ही चोर है। कभी वस्त्र, कभी माखन, और लो इसका पक्ष। सुना तुमने? चोर समझते हैं तुम्हें, कोई प्रेम नहीं करते तुमसे। चलो इनके वस्त्र लौटाओ इसी क्षण। मैं किसी के वस्त्र नहीं देने वाला। आप सब इस लड़ाई का अंत कर दो, तत्पश्चात ही ये वस्त्र मिलेंगे। कदापि नहीं। ये भी क्या हल हुआ? ऐसे कोई झगड़ा दूर करता है? चुरा लिया हमारे वस्त्र। यदि तुमने इनके वस्त्र नहीं लौटाए ना कृष्ण, तो मुझसे भी लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी। पहले गोपियां रुष्ट हो गई, फिर मैया, फिर अब राधा। कुछ तो करना होगा। सुना नहीं तुमने? वस्त्र नीचे फेंको। अब ऐसा कोई हल चाहिए जिससे इन सभी का क्रोध समाप्त हो जाए, और मैं जानता हूँ वो हल क्या है। देख क्या रहे हो? वस्त्र लौटाओ इनके। ठीक है, कोई बात नहीं। आप सबको वस्त्र चाहिए ना, मैं अभी लेके आता हूँ। कृष्ण तुम ठीक तो हो? कितनी चोट आई है? कृष्ण, बहुत चोट आई है क्या? वैसे भी तुम्हें मेरी चोट की क्यों पड़ी है? तुम्हें तो अपने वस्त्रों की पड़ी होनी चाहिए। ले लो अपने वस्त्र। वैसे भी मेरी शरारत तो भाती है नहीं। आज के पश्चात कभी शरारत नहीं करूंगा। तो फिर रहा होगा ना, रक्त भी बह रहा है। तुम्हें क्या अंतर पड़ता है? ये चोट थोड़ी ना है, ये तो नाटक है ना। मैं तो नाटक ही करता हूँ। एक कार्य करो, आप सब जाइए। ये सब कहने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप सब चले जाइए बस यहाँ से। हम सबको क्षमा कर देना कृष्ण। हम सब अधिक ही कठोर हो गए थे। कुछ क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैया के हाथ का कलेवा त्याग कर मैं तुम सबको यहाँ पे मनाने आया। आप सब अपने अपने घर चले जाइए। अपना समय और व्यर्थ मत कीजिए। जाइए। नहीं नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आएंगे। हम सब ना अपने कृष्ण को कंधे पे बैठा के ले जाएंगे। कहाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब जाइए। अब गुस्सा छोड़ो भी कृष्ण। बातें क्या किए जा रही हो? सहायता करो कृष्ण की। नहीं 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 नहीं, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, तुम चुप रहो, हमारे साथ चलो। नटखट कान्हा पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी। नटखट कान्हा